हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो संस्कृत का है। दोस्तों, पिछली बार हम संस्कृत की वीडियो में ये देखे थे दोस्तों, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार होते हैं क्या, संस्कार किसे कहते हैं, और सभी संस्कारों पर विश्लेषण करके हम लोग एक बेहतरीन ढंग से चर्चा किए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उससे निश्चित रूप से 4 या 5 नंबर निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो आज संस्कृत का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, आज प्रथम क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। अगर स्वामी विवेकानंद की बात किया स्वामी दयानंद की बात किया जाए तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था टंकारा गांव में 1844 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गांव में हुआ था 1844 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद एक ब्राह्मण कुल में इसका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुए थे। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, स्वामी दयानंद आगे चलकर क्या होता है, शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ कर रहे थे और एक मूषक यानी चूहा आके शंकर जी पर जो चढ़ाए गए लड्डू है उसको खा रहे थे। जिस दिन से वो स्वामी दयानंद जैसे ही उसको देखते हैं तो दोस्तों इसको काफी गुस्सा आता है और इस दिन से वो उसका मूर्ति पर से यानी ईश्वर पर से यानी चढ़ाए गए तो बोलते इसमें कुछ ही नहीं है, तो दोस्तों उस दिन से यह मूर्ति पूजा का काफी क्या हो गए थे, घोर विरोधी हो गए थे। तो आपको याद रखिएगा। अगर बात किया जाए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। कई बार ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था दोस्तों, तो इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आर्य समाज का स्थापना कब और किसने किया था। तो दोस्तों, आर्य समाज की अगर बात किया जाए तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। ठीक है दोस्तों, कहां किया था, मुंबई में। तो आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। आर्य का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ। तो दोस्तों, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। और आर्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, और स्वामी दयानंद क्या थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद क्या थे। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद जो थे ये समाज सुधारक थे। क्या थे, समाज सुधारक। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, समाज सुधारक। ठीक है दोस्तों, समाज सुधारक। ठीक है दोस्तों, इस पे हम आर्य समाज क्या है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था, ये सभी पे हम जानकारी हासिल कर चुके हैं और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। दुख का विषय क्या होता है, दुख का विषय क्या है दोस्तों, दुख का एक मुख्य कारण है अशांति का। अगर आपके मन विचलित है तो आप अशांत है, अशांति है, या परिवार के दुख या परिवार में कोई बीमार है तो उसको भी वजह से अशांति है। तो दुख का कारण होता है अशांति। दुख का कारण क्या होता है दोस्तों, अशांति। मनुष्य कोई लक्ष्य कोई इच्छा रखता है, अगर वो लक्ष्य उसे हासिल नहीं हो पाता है तो क्या हो गया, अशांति हो गया, तो फिर उसे क्या होगा, दुख होगा। इस संसार में महात्मा बुद्ध बोले थे, मनुष्य ये संसार क्या है, दुखों से भरा। बिल्कुल सही बात बोले थे, संसार दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक आदमी चाहते थे हम करोड़पति बने, पैसे वाले आदमी। तो जो इच्छा है उसकी इच्छा पूरी अगर नहीं हो पाती है तो उसको क्या होता है, दुख होता है। तो संसार किससे भरा है, अशांति से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद क्या थे, समाज द्वारा किया समाज सुधार। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित किया गया दोस्तों। अगर सत्यमेव जयते की बात किया जाए तो यह मुंडो उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया, मुंडो उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया। अगर उपनिषद की बात किया जाए दोस्तों तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है, उपनिषद की संख्या जो होती है दोस्तों, उपनिषद की संख्या 108 होता है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपनिषद की संख्या कितने होते हैं, तो 108 होते हैं। किसका संख्या? उपनिषद की संख्या। आइए बढ़ते हैं। कहता है सत का मुंह किस पात्र से ढका है? पता है कि सत का मुंह किस पात्र से ढका है दोस्तों? हीरमय पात्र से ढका है। किससे ढका है? हीरमय पात्र से सत का मुंह क्या हुआ है दोस्तों? ढका हुआ। तो याद रखिएगा, हिरण्य पात्र से सत का मुंह क्या हुआ है? ढका हुआ। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अगर नीति की बात किया जाए, नीति श्लोका की बात किया जाए किस पाठ से, तो विदुर नीति से यह नीति श्लोक काफी भरा पूरा है। ठीक है, तो नीति श्लोक में हमें विदुर नीति की चर्चा मिलती है, विदुर नीति के व्याख्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, नीति श्लोक में विदुर नीति की व्याख्या मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है, अगर वेद की बात किया जाए दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए, तो सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो वो होगा ऋग्वेद। अगर वेद की बात किया जाए तो वेद का रचना जो दोस्तों, वेद का रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास के द्वारा। और वेद व्यास ने महाभारत का भी रचना किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा काव्य के नाम से जाना जाता है। अगर वेद की बात किया जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, ठीक ना, सामवेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं, ठीक ना। तो वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता मंदाकिनी रामायण में कौन सा कांड है? अगर मंदाकिनी नदी की बात किया जाए दोस्तों, तो मंदाकिनी जो होते हैं एक सुंदर कांड रहता है। मंदाकिनी की एक सुंदर दृश्य है जो कि रामायण के अयोध्या कांड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी किस रामायण के किस भाग से? अयोध्या कांड से संबंधित है। भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा में प्रथम पाठ किस पुराण से संबंधित है? तो दोस्तों विष्णु पुराण से संबंधित है। कौन से पुराण से संबंधित है? विष्णु पुराण से क्या होता है? संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो भारत महिमा प्रथम पाठ किस पुराण से संबंधित है? विष्णु पुराण से। महान से महान क्या है दोस्तों? अगर महान से महान क्या है इस पृथ्वी पर, वह है आत्मा। आत्मा क्या है? महान है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह से आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो अगर देखना चाहते हैं कि प्रत्येक टॉपिक पे, तो दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।